को निर्वाण कल्याणक शब्द से यदि उसका गांधीर्य पता हो, गंभीरता से उसका विवेचन पता हो, वो क्या इस लौकिक लक्ष्मी के पीछे क्या वो पूजा करेगा, क्या वो समझेगा। लेकिन लक्ष्मी सीधा आह्वान करती है। लक्ष्मी का भी ये कहना है कि यदि तुम्हारी पूजा करने से मैं आऊंगी क्या तुम्हारे घर में। पूजा करने वाले को ही पता है कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। लक्ष्मी की पूजा करने मात्र से लक्ष्मी आने वाली नहीं है, ये फैक्ट बहुत सारे लोगों के अंदर में डाउट के रूप में चल रहा होता है। फिर भी ट्रेडिशन है, फिर भी ट्रेडिशन है। लक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ में सोचते हैं कुछ नहीं तो भी कोई बात नहीं, कुछ ना आए तो भी कोई बात नहीं, जो है वो क्या रहे, टिका रहे, जो है वो बना रहे। लक्ष्मी आए ना आए लेकिन जो है वो टिका रहे, ऐसी भावना भी आपका इंटरेस्ट बताती है कि निर्वाण कल्याणक में कहाँ इंटरेस्ट है। हमें तो कौन सी लक्ष्मी में इंटरेस्ट है, बाहर की लक्ष्मी में इंटरेस्ट है। अभी मोक्ष लक्ष्मी की तो बात ही नहीं सोचते। इसलिए भगवान ने दो प्रकार की लक्ष्मी बताई है। एक लक्ष्मी वो है जो चंचल लक्ष्मी है और एक लक्ष्मी वो है जो शाश्वत लक्ष्मी है। चंचल लक्ष्मी की आज के दिन पूजा की जाती है और शाश्वत लक्ष्मी की क्या की जाती है। शाश्वत लक्ष्मी की तो हमें याद भी नहीं आती, स्मृति भी नहीं होती, मालूमात भी कंप्लीट नहीं होती, क्रेज भी नहीं होता, क्योंकि दिवाली मनाने के अंदर इतने इन्वॉल्व हो गए, इतना लेना देना, इतना बांटना, इतना खरीदना, इतना घर का साफ करने में इतने उलझ गए कि शाश्वत लक्ष्मी कौन सी है, वो शाश्वत लक्ष्मी मैं स्वयं हूँ, इसका तो हमें बोध ही नहीं होता। और इसलिए कहते हैं एक बार इंद्र से दुनिया वालों ने शिकायत करी, बहुत शिकायत सही अर्थों में की। लोगों ने कहा ये लक्ष्मी जो है बहुत परेशान करती है, ये लक्ष्मी परेशान करती है, ये परेशानी यूं खड़ी करती है, आती तो है पर पहले तो आती नहीं है, आती भी नहीं, महाराष्ट्र के जल्दी से आती भी नहीं, और आ जाने के बाद टिकने का कोई ख्याल या टिकने का कोई स्वभाव उसका नहीं, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, चंचला। इसलिए कभी भी लक्ष्मी का फोटोग्राफ आपने देखा हो वो खड़ी लक्ष्मी का देखा होता है। लक्ष्मी हमेशा खड़ी हुई मिलती है, सरस्वती हमेशा बैठी हुई मिलती है। जो व्यक्ति खड़ा हो उसका कोई भरोसा नहीं होता, जो खड़ा है उसका मतलब अभी है ना अभी चला जाएगा। जो खड़ा है उसके प्रति हमारे भाव जो है वो ऐसे रहते बैठेगा कि नहीं बैठेगा। इसलिए कहा खड़ी लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए कौन सी लक्ष्मी का भरोसा करो, शाश्वत लक्ष्मी का भरोसा करो। वो स्वयं मैं हूँ, वो मैं हूँ, इसका मुझे बोध नहीं है, क्योंकि इस लक्ष्मी के अर्जन के अंदर, इस लक्ष्मी का संग्रह करने के अंदर, इस लक्ष्मी को संभालने के अंदर, इस लक्ष्मी को रीइन्वेस्ट करने के अंदर हम इतने लगे हुए हैं और फिर भी ये टिकती नहीं है। तो कहते हैं शिकायत हुई इंद्र के सामने और इंद्र ने कहा कि टिकती नहीं है। लक्ष्मी को बुलाया, लक्ष्मी से पूछा तेरी शिकायत बहुत आती है दुनिया वालों से, मैं उन्हें क्या जवाब दूं, तू क्यों नहीं टिकती है। तेरे जाने से लोग कितने खुश होते हैं पर तेरे निकल जाने से तेरे निकल जाने से उनके 10 प्राण निकल जाते हैं। कितने प्राण है पंचेंद्रिय मनुष्य में, 10 प्राण, 10 प्राण निकल जाते हैं। और ये बात सुनकर के कहते हैं लक्ष्मी मुस्कुराई और उसने कहा देखो इंद्रदेव मैं तो रुकने को तैयार, मेरी कोई ना नहीं है, मैं जहां जाती हूँ रुकने के विचार से ही जाती हूँ। मेरे भाव में ये नहीं होता कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन होता ऐसा है मेरी शर्त कुछ है, मेरी 4 शर्तें हैं। मेरी 4 शर्तों का यदि दुनिया वाले पालन करें तो मैं हमेशा के लिए क्या करूंगी,
क्या करूंगी? उनके घर में रहूंगी। उनके घर में रह सकती हूँ। और दुनिया वालों ने पूछना चाहा कौन सी 4 शर्तें हैं? जो लक्ष्मी चंचल ही है और उस चंचल लक्ष्मी की स्थिरता के लिए कौन सी 4 लक्षण बताए, कौन सी 4 शर्तें बताई? जो शर्त कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपने भावों के साथ उन शर्तों को सुन ले, समझ ले, तो चंचल लक्ष्मी की तो बात ही छोड़ दो, जो शाश्वत लक्ष्मी उसके अंदर में है, जो स्वयं है, उसे क्या कर सकता है? उसे उद्घाटित कर सकता है। नंबर 1 का पॉइंट बताया शर्तों के अंदर। लक्ष्मी ने कहा यदि मैं वहां उस घर में हमेशा के लिए रह सकती हूँ जिस घर में मेरे जाने से कोई क्लेश ना होता। क्या ना होता हो? क्लेश, यानी झगड़े ना होते हो, क्योंकि जैसे लक्ष्मी आती वैसे क्या हो जाता है? झगड़े शुरू हो जाते हैं। जब तक नहीं थे यूनाइटेड चल रहे थे, जैसे ही होने लगा, बढ़ने लगा धन का संग्रह, वैसे वैसे क्या ना हो गया, अंदर ही अंदर क्या हो गए? अंदर ही अंदर स्वार्थ पलने लग गए। तो नंबर 1 का शर्त बताई, उस घर में मैं हमेशा रहती हूँ जिस घर के अंदर क्लेश ना होता हो। नंबर 2 बता दिया, मैं उस घर में हमेशा रहती हूँ जिस घर में मेरा दुरुपयोग ना होता, जिसमें जहां पर मेरा सदुपयोग होता हो। मेरी वैल्यू समझ में उन्हें आती हो तो मैं टिकती हूँ, और मेरी वैल्यू या डी वैल्यू कर देते हो, अनाप शनाप खर्च करते हो, तब मैं वहां से निकल जाती हूँ, मैं वहां से फिसल जाती हूँ। नंबर 3 की शर्त बताई, जिस घर के अंदर मुझे खुले मन से दिया जाता हो। किस रूप में? वैसे तो लेना देना खूब करते हो, मुक्त रूप से भी करते हो, लेकिन ऐसा लेने देने की बात नहीं। दान के रूप में मुझे जहां दिया जाता हो, तिजोरी के अंदर मुझे बंद करके न रखा जाता हो, और मुझे मुक्त हाथों से दिया जाता हो, बेशर्त होकर के दिया जाता हो दान के रूप में, वहां मैं हमेशा रहती हूँ। और